हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका आपके एजुकेशन पाथ चैनल पे स्वागत है। हम कर रहे हैं यहाँ पे क्लास +2 की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तक जो भी हमारे वीडियो हुई है, पीछे वाले जो भी टॉपिक्स हुए हैं, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? वैलेंस थ्योरी। वैसे तो ये क्या होती है वैलेंस थ्योरी? बहुत ही मतलब ईजी होती है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगी तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हमारा चैप्टर है वो DEET एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट। तो हम करेंगे वैलेंस थ्योरी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्नर थ्योरी। वैलेंस थ्योरी में क्या होता है, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है हमारे पास? मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग। उसी थ्योरी को एक्सप्लेन करती, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है वैलेंस थ्योरी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास? सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट है वैलेंस थ्योरी का कि हमारे पास जो मेटल और लिगेंड बॉन्ड होता है वो कैसे अराइज होता है। ठीक है, कैसे बनता है ये मेटल और लिगेंड का बॉन्ड? मेटल के पास क्या होते हैं? वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, और लिगेंड है उसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर, जो डोनेट करता है मेटल को। तो कैसे बॉन्ड अराइज होता है? डोनेशन होता है पेयर का इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, कौन देता है? वो लिगेंड। किसको? मेटल आयन को। तो उससे क्या बनता है हमारे पास? ये बॉन्ड। अब मेटल के पास अगर इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल भी क्या होने चाहिए उसके पास? वेकेंट। उसके बाद हमारे पास अब मेटल है, उसके पास कितने होने चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल? ये भी फिक्स होता है। तो मेटल के पास क्या है? फिक्स नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। किसके इक्वल? उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल। अगर उसके पास 4 वेकेंट ऑर्बिटल है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का कंपाउंड बनाएगा वो। अगर 6 वेकेंट ऑर्बिटल है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का कंपाउंड बनाएगा। और मेटल वैलेंस थ्योरी क्या कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? लिगेंड लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को। ठीक है, मेटल और लिगेंड बॉन्ड में जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके हैं? लिगेंड के। उसके बाद इसका पोस्टुलेट है फोर्थ कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो बनाएगी, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, अब तो 6 ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए। तो हमारे पास क्या है? 2 टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 ऑर्बिटल तो डी के खाली हैं, एक एस का यूज किया हमने, और 3 पी के। या फिर आइदर साइड ये हो सकता है sp3d2। ठीक है, तो हमारे पास अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनानी है तो उसके लिए D2sp3 या फिर sp3d2। अगर हमें बनाना स्क्वायर प्लेनर तो हमारे पास होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन dsp2। अगर हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम देखेंगे कि कैसे लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कितना है, कैसे वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, कौन से डी ऑर्बिटल यूज करता है, उसको हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, 2 एग्जाम्पल से आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट हमारा कंपाउंड है क्रोमियम NH3 इसके अंदर क्या होगा बेटा? देखो क्रोमियम है, उसका सबसे पहले में एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, वो कितना है? 24। ठीक है, 24 है। अब इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 24। लेकिन अगर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो क्या है? 3+। ठीक है, तो क्रोमियम 3+ में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 21। तो हम इसको फिल कर देंगे तो हमारे पास आएंगे 3d3। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसकी कंप्लीट। जो बाहर आउटर है वो आएगा 3d3। ठीक है, 4s4p। अब जो 3d3 है इसमें हमारे पास क्या है? 3d में 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, 2 आगे खाली है, एक इसका खाली है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो हमें क्या चाहिए? 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। एक ऑर्बिटल हम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो ठीक है, एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2। तो हमें कितने फिल करने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो हमें 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो 2 डी के खाली हैं, तो D2, एक एस का और 3 पी के, तो D2sp3। D2sp3 है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर? 1 2 3। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से इसका करेक्टर क्या है? पैरामैग्नेटिक। और हाइब्रिडाइजेशन हमें पता ही है D2sp3। अगर कोई भी आपको कंपाउंड दे तो उसको आप बता सकते हो कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, और हमारे पास क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन है और क्या इसका करेक्टर है, पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक। जैसे इसके बाद है क्वेश्चन FeCN6 3 अब सबसे पहले वही हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे इसका, फिर हम लिखेंगे इस पर कितना चार्ज Fe3 पॉजिटिव, तो उसमें है 3d5 4s4p।
अब एक चीज़ याद रखना, इसमें तो हमें खाली ऑर्बिटल था, बट इसमें हमें क्या है, पांचों के पांच इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो हमें क्या खाली ऑर्बिटल करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है लिगेंड पे। अगर हमारे पास है लिगेंड स्ट्रोंग, CN है स्ट्रोंग लिगेंड, तो ये क्या करवा देता है, इसको यहाँ पे करके पेयरिंग करवा देगा और अंदर वाला डी ऑर्बिटल खाली कर देगा। अगर यहाँ पे होती हमारे पास कोई हैलोजन या फिर वाटर मॉलिक्यूल, तो वो पेयरिंग नहीं करवाता, उसमें हम आउटर डी ऑर्बिटल यूज करते हैं sp3d2, ठीक है। इसमें ये पेयरिंग करवा देगा तो अंदर वाला ऑर्बिटल खाली हो गया, d2sp3। तो ये क्या कॉम्प्लेक्स बनाया, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और क्या करैक्टर है इसका, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक। अब हमने ये देख लिया। अब किसी के अंदर तो अंदर वाला डी यूज कर रहे हैं, किसी के अंदर हम बाहर वाला भी करेंगे, sp3d2। तो हमारे पास दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हम क्या करते हैं, इनर वाला हम डी ऑर्बिटल यूज करते हैं, n-1 डी ऑर्बिटल यूज करेंगे, जो किसमें इन्वॉल्व होगा, हाइब्रिडाइजेशन में। जैसे एग्जांपल है d2sp3 किसमें है, वेनेडियम H2O6। ये मेनली किसके अंदर मिलेंगे, जिसमें हमारे पास क्या होगा, इनर वाला उसी में करेंगे जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, या फिर मेटल पे ज़्यादा चार्ज है, उसकी वजह से क्या हो जाती है, पेयरिंग। अब इसमें क्या होगा, d2sp3 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं। पेयर अप होंगे तो मेनली क्या बनाएंगे, वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। और हमारे पास इनको क्या बोलते हैं हम, लो स्पिन। लो स्पिन मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आउटर की, तो इसमें हम बाहर वाला डी यूज करेंगे, sp3d2। तो इसमें हमारे पास क्या है, बाहर वाला डी यूज किया तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अनपेड ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन, ठीक है। और जैसे मेनली किसके अंदर होते हैं, ये हैलोजन्स के अंदर ही कंपाउंड है, जो हैलोजन के साथ उसमें होते हैं हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आज हमने ऑक्टाहेड्रल के पढ़े कंपाउंड, कल हम करेंगे टेट्राहेड्रल कंपाउंड या फिर स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता है, ठीक है, उसकी डिटेल कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो आई होप आपको आज बैलेंस बैंड थ्योरी थोड़ा बहुत समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट होता है बच्चे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी।